हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पेरेंटिंग केयर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा खाना नहीं खाता या बहुत ही थोड़ा सा खाता, फिर वो भाग जाता है। उसके पीछे पीछे मुझे खाने की बाइट को लेकर भागना पड़ता है, जिससे हम परेशान होते हैं। खासकर उनकी मदर्स बहुत ही परेशान हो जाती है। मदर्स को लगता है कि अगर मेरा बच्चा प्रॉपर खाएगा पिएगा नहीं तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, फिजिकली और मेंटली वो कैसे डेवलप करेगा। और इन सब बातों को लेकर जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे के खाने को लेकर सच में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। दोस्तों, जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं लाइक 0 to 5 मंथ तक के, तो उस समय हमें उन्हें खाने खिलाने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहे होते हैं। वो ब्रेस्ट फीडिंग पर ही डिपेंडेंट होते हैं। पर जैसे वो 6 मंथ को क्रॉस कर जाते हैं तब हमें उन्हें कुछ सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराने की नीड होती है। जैसे शुरू में हम बच्चे को दाल का पानी दे दिए, चावल का पानी दे दिए। तो इस स्टेज पर भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है 6 to 7 मंथ के बच्चे के केस में, क्योंकि इस समय बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग भी करते हैं, साथ में आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री फूड के रूप में कुछ देते भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 8 मंथ क्रॉस कर जाता है तब पेरेंट्स को ऐसा फील होता है कि मेरा बच्चा खाना प्रॉपर ढंग से नहीं खा रहा है, बच्चा खाने को देखकर भाग जा रहा है। मोस्टली बच्चे सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करना चाहते हैं, उन्हें किसी और दूसरे फूड का टेस्ट पसंद ही नहीं आता है। बट वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सॉलिड फूड को खा लेते हैं, नखरे नहीं करते। बहुत ही ऐसा कम केस होता है जब वो खाने से मना करते हों। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे, या यूं कह लीजिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाना चाहते, वो खाने को देखकर क्यों भागते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई पेरेंट्स की ये शिकायत होती है, या कई पेरेंट्स इस बात से परेशान होते हैं कि बच्चा 1 या 2 स्पून खाकर भाग जाता है। तो ऐसे में बच्चे के थोड़ा सा खाकर भागने का जो पहला रीजन होता है वो होता है बच्चे के पेट का छोटा होना। कभी कभी कुछ पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि छोटे बच्चों की भूख कितनी होती, या अगर हम 6 से 7 महीने के बच्चे की बात करें तो इस एज के बच्चे कितना खा सकते हैं। आइए पहले हम उन बच्चे की डाइट को समझने की कोशिश करते हैं जो 8 महीने से छोटे होते हैं। इस एज के बच्चों का पेट बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही जल्दी भर भी जाता है। अगर हम 6 मंथ के बच्चे के खाने की क्वांटिटी की बात करें तो इस एज के बच्चों की जो क्वांटिटी होती है वो शुरू के 2 वीक में सिर्फ 2 से 3 स्पून होती है। लास्ट वीक तक आते आते ये 4 स्पून हो सकती है। 7 मंथ के बच्चे की जो खाने की क्वांटिटी होती है वो मैक्सिमम एक बार में 4 से 5 स्पून तक होती है। और अगर हम 8 मंथ के बच्चे के खाने की बात करें तो इस एज के बच्चे 1/4 तक खाना या ग्रेन्स खा सकते हैं। इस पॉइंट से उन पेरेंट्स को जिनकी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा थोड़ा सा खाकर भाग जाता है, उन्हें अब समझ में आ गया होगा कि 6 मंथ के बच्चे कितना खाते हैं, या 7 मंथ के बच्चे कितना खाते हैं, या 8 मंथ के बच्चे कितना खाते हैं। एक्चुअली इस एज के बच्चों का जो पेट होता है वो बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही जल्दी भर भी जाता है। अगर आपका बच्चा एक बार में इतना ही खाता और खा के भाग जाता तो इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे की एक बार के खाने की कैपेसिटी इतनी ही है। इसको एज अ एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, अगर आप 6 मंथ के बच्चे से ये उम्मीद करेंगे कि बच्चा एक ही बार में 4 से 5 स्पून खा ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 मंथ के बच्चे के एक ही बार में इतना खाने की कैपेसिटी नहीं होती है। बच्चे के न खाने का या थोड़ा सा खाकर भाग जाने का दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बच्चे का पेट पहले से ही भरा हो। इसका मीन्स ये है कि जब आप अपने बच्चे को सॉलिड देते हैं तो उस समय अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रखा हो या फॉर्मूला मिल्क दे रखा हो, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा खाना खाने से मना करते हैं, या जबरदस्ती जब आप करते हैं तो 1-2 स्पून खाकर भाग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे के खाने के गैप का ध्यान रखें। अगर बच्चे ने एक बार खा रखा तो दूसरा खाना उसे 2 से ढाई घंटे के डिफरेंस पर ही दे। बच्चे के ना खाने का या थोड़ा सा खाकर भाग जाने का थर्ड रीजन ये हो सकता है कि जो आप बच्चे को खिला रहे हैं वो बच्चा पसंद ना करता हो, बच्चे को उस खाने का टेस्ट पसंद ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बच्चे के खाने के टेस्ट को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग बनाकर बच्चे को सर्व करना होगा। या आप चाहते हैं कि बच्चा हर चीजों को खाए, बच्चे के अंदर आप हर चीजों को खाने की आदत को डेवलप कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नए नए तरीके से बच्चे को बनाकर खिलाएं। इस पॉइंट को हम ऐसे समझते हैं, सपोज आपने बच्चों को आलू की सूखी सब्जी बनाकर दी या तरोई की या भिंडी की जो भी दी और बच्चा उसे नहीं खा रहा हो, तो ऐसे केस में अब आप उसी सब्जी को रस में बनाकर बच्चे को दीजिए। बच्चा अगर सादे दाल की पानी नहीं पी रहा है तो आप उसे तड़के दाल वाली पानी दें, लेकिन तड़के वाले दाल के पानी को आप सिर्फ उन्हीं बच्चे को दें जो 8 महीने से बड़े होते हैं। तो इस तरह से अपने बच्चे को खिलाने के लिए आप नए नए चीजों को अप्लाई करते रहें। बच्चे के ना खाने का फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि बच्चे को आप एक ही खाना बार बार दे रहे हो।
जब हम अपने बच्चे को एक ही खाना बार बार देते हैं तो उस खाने से वो बोर हो जाता है, उसके टेस्ट से वो बोर हो जाते हैं, जिससे वो खाने को देखकर भागने लगते, खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप ट्राई करें कि अपने बच्चे को बदल बदल कर ग्रेन्स दें, बदल बदल कर फ्रूट्स दें, बदल बदल कर दालें खिलाएं। कभी आप अपने बच्चे को हलवा बनाकर खिलाइए, कभी खीर बनाकर खिलाइए, कभी सेवई बनाकर खिलाइए। बच्चे के टेस्ट को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए आप बच्चे को कभी सादी रोटी खिला दीजिए, कभी हल्का तेल लगाकर सादा पराठा बनाकर खिला दीजिए। कभी अपने बच्चों को आप आलू का पराठा बनाकर खिलाइए, कभी गोभी का पराठा बनाकर खिलाइए, कभी आप पनीर पराठा बनाकर खिलाइए। तो इस तरह से आप बदल बदल कर बच्चे को खिलाइए। बच्चे को खाने में इंटरेस्ट आएगा, बच्चा आराम से खाएगा, प्यार से खाएगा। बट ऑब्वियसली ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बच्चा पूरा पराठा खा जाएगा। अगर हम बहुत ही छोटे बच्चों की बात करें जो 6 to 7 मंथ के हैं, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा लिक्विड्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें आप लिक्विड भी बदल बदल कर सर्व करें। सपोज अगर आप बच्चे को फ्रूट प्योरी दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि फ्रूट प्योरी भी आप बच्चे को बदल बदल कर सर्व करें। जैसे कभी आप बच्चे को एप्पल प्योरी दे दीजिए, कभी पीयर प्योरी दे दीजिए, कभी मैंगो प्योरी दे दीजिए, कभी पपाया प्योरी दे दीजिए। तो ओवरऑल ये है कि बच्चे को प्योरी आप बदल बदल कर सर्व करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए प्योरी कैसे बनाएं, तो इसे जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई आइकन पे क्लिक करें। बच्चे के ना खाने का 5th रीजन ये हो सकता है कि बच्चा ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म ना करता हो। इसका मतलब बच्चे के खेलने कूदने से है। अगर बच्चा खेलता नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो भी बच्चे को कम भूख लगती है, जिससे बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं, खाने को देखकर भागते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप बच्चे को खेलने के लिए एनकरेज करें। आप बच्चे के साथ खुद भी खेलें। खेलने कूदने से, दौड़ने भागने से बच्चों का खाया पिया पच जाता है और बच्चे को फिर से भूख लगती है। और फिर जब बच्चे को भूख लगती है तो बहुत ही प्यार से खाना खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को जितना ज्यादा हो सके उतना खेलने के लिए आप एनकरेज करें। इससे तो बच्चे खाना खाएंगे ही, साथ में वो फिजिकली प्रॉपर डेवलप भी होंगे। बच्चों के खाना ना खाने का या कम खाने का 6th रीजन बच्चों को बिस्किट, नमकीन, चिप्स, चॉकलेट देना हो सकता है। जो बच्चे ज्यादा बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, नमकीन खाते हैं तो ऐसे बच्चे घर का खाना बहुत ही कम खाते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि बच्चों का पेट बहुत ही छोटा होता है जो बहुत ही जल्दी भर जाता है। तो इन सब चीजों से ही बच्चों का पेट भर जाता है, फिर वो घर का खाना कहाँ से खाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखें कि बच्चे को ये सारी चीजें खाने को ना दें, क्योंकि इन चीजों से बच्चे का सिर्फ पेट ही भरता है, लेकिन उन्हें किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो आप अपने बच्चों को इन सारी चीजों को एक्सेस में खाने से बचाएं। छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो भी मसूड़ों में दर्द होने की वजह से, खुजली होने की वजह से बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं। बच्चों के दांतों से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए ऊपर दिए गए आई आइकन पे क्लिक करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बच्चों के खाने से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। ये बात सही है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करना चाहते हैं, माँ के ब्रेस्ट फीड को छोड़ते ही नहीं है। उन्हें सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। तो ऐसे में बच्चे को खाना खिलाने के लिए, बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप बच्चे से बातें करें, उसे कोई स्टोरी सुनाएं। बच्चा आपकी बातों को सुनने में बिजी हो जाएगा और बातों ही बातों में आप बच्चे को खाना भी खिला देंगे। जब बच्चे खाना नहीं खाना चाहते, खाने को देखकर इधर उधर भागते हैं और ऐसा वो ऑलमोस्ट करते हैं, तो पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है, पेरेंट्स इरिटेट होते हैं और फिर बच्चे को वो डांट डांट कर खाना खिलाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। इससे बच्चा आपके डांट की डर से खाना तो खा लेगा, पर ऐसा खाना बच्चे की बॉडी को लगेगा नहीं। छोटे बच्चों से आप कभी एक्सपेक्ट मत करें कि बच्चे ज्यादा खाना खाएंगे। बच्चे के खाने में जबरदस्ती ना करें। बच्चा जितना खाना चाहता है आप उसे उतना ही खाने दें, क्योंकि जबरदस्ती करने से बच्चे खा तो लेते हैं बट वो वॉमिट कर देते हैं, जिससे उनका सारा खाया पिया निकल जाता है। छोटे बच्चों के खाने की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, तो ऐसे में आप बच्चे को हर 2.5 से 3 घंटे के डिफरेंस पर थोड़ा थोड़ा करके खिलाते रहें। कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को अकेला खाना ना खिलाएं, बच्चे को किसी के साथ बैठाकर खिलाएं। इससे क्या होता है कि बच्चा जब किसी को खाते हुए देखता है तो उसका भी खाने का मन करता है, वो खाने में इंटरेस्ट लेता है। अगर आपके घर में और भी बच्चे हैं तो आप सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर खाना खिलाइए। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही बच्चा है तो आप खुद ही उसके साथ बैठकर खाना खाइए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो उन्हें खुद से खाना खाने दीजिए। इससे बच्चा इधर उधर बिखेरेगा, अपने ऊपर गिराएगा, अपने कपड़ों पर गिराएगा, बट आप उसे ऐसा करने दीजिए। ऐसा करने में उसे अच्छा लगता है, वो प्यार से खाना भी खाते हैं।
छोटे बच्चों के खाने को लेकर आप ज्यादा परेशान ना हो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों को एक दिन में हम कितनी बार सॉलिड दे सकते हैं। अगर हम 6 to 7 मंथ के बच्चों की बात करें तो इस एज के बच्चों को हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ एक दिन में 2 बार सॉलिड दे सकते हैं। 8 मंथ के बच्चों को आप एक दिन में 2 से 3 बार सॉलिड दे सकते हैं। 9+ बच्चों को मिस जो बच्चे 9 महीने से बड़े हैं उन्हें आप एक दिन में 3 बार सॉलिड दे सकते हैं, मिस मील्स दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आप नया विजिटर हैं, मिस आपने नया विजिट किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।